नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे आज आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ हड्डियों के विषय में बात करने के लिए। तो दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ हड्डी का होना बहुत आवश्यक है और जो हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचना है उसमें हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसे किसी भी भवन में नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमारे शरीर में हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी विषय पे इस चैनल पे हम लोग तमाम हड्डियों से जुड़ी विसंगतियों के बारे में, हड्डियों से जुड़ी तमाम ऐसी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में इस सूचना को, इस जो जानकारी को अधिक से अधिक संख्या में फैलाइए, अधिक से अधिक संख्या के लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि और लोगों को लाभ हो जाए। तो मैं आज बात करने वाला हूं, ये सबको पता है कि हमारे शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं, लेकिन ये कितने लोगों को पता है कि हमारी जो खोपड़ी दिखती एक है उसमें भी 8 प्रकार की हड्डियां सम्मिलित हैं। तो खोपड़ी की हड्डी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और ये भी बात करने वाले हैं कि खोपड़ी की जो हड्डी है वो किन 8 हड्डियों से मिलकर बनती है और उनका क्या योगदान है इस स्कल बोन को, इस खोपड़ी की हड्डी को बनाने के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वो 8 प्रकार की हड्डियां कौन सी हैं और वो कहां कहां होती हैं जिससे कि हमारा ये स्कल बोन यानी कि खोपड़ी की हड्डी बनती है। तो हमारे जो खोपड़ी की हड्डी है उसमें 8 प्रकार की जो बोन है, जो 8 तरह की जो हड्डियां हैं, उनमें प्रमुखतः 2 जो हड्डियां हैं उनका नाम है पैराइटल बोन, जो कि ये हिस्सा पैराइटल बोन बनाती है। 2 जो हिस्सा है वो बनाती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल माने कि कान के पास की जो हड्डियां है ये टेम्पोरल बोन, दोनों ये हड्डियां होती हैं टेम्पोरल बोन। उसके बाद आता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी कि सामने वाली हड्डी, सामने वाली हड्डी जो ऐसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। तो ये वाली जो हिस्सा है हमारा फ्रंटल बोन का है। उसके बाद आता है पीछे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो पीछे का जो हिस्सा है वो है ऑक्सीपिटल बोन उसको बोलते हैं, जो कि होता है संख्या, और पैराइटल बोन हो गया 2, टेम्पोरल बोन हो गया 2, ऑक्सीपिटल बोन हो गया 1, फ्रंटल बोन हो गया 1, कुल मिला के हो गए 2, 2, 4, 5, 6। और 2 हड्डियां कौन सी होती है वो भी बताने वाला हूं आप लोगों को। तो ये 2 बाकी जो हड्डियां हैं, एक का नाम है इथेमॉइड बोन और दूसरे का नाम है स्फेनॉइड बोन। तो जो इथेमॉइड बोन होती है वो होता है इसके आसपास होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इथेमॉइड बोन। और स्फेनॉइड बोन जिसको होता है वो कान के पास, कान के सामने वाले हिस्से के सामने होती है स्फेनॉइड बोन। तो इन तरह के इस जितने 8 प्रकार की जो हड्डियां होती है उनसे मिलकर ये हमारी खोपड़ी की हड्डी बनती है। तो इस खोपड़ी की हड्डी जो दिखने में हमें एक लगती है, लेकिन ये 8 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनती है। तो ऐसी तमाम जानकारी, ऐसे तमाम हड्डियों के बारे में मैं बात करूंगा, विस्तृत बात करने वाला हूं। स्वास्थ्य संबंधी एक जानकारी मैं देने वाला हूं। तो इस चैनल को, इस माध्यम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और मैं अब बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इन हड्डियों में चोट लग जाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी प्रकार की हड्डियां बनी हैं तो और ये हड्डी किसको कवर करती है? ब्रेन को, हमारे दिमाग को कवर करने वाली ये हड्डियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रीशियस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्कल बोन। और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बोन भी होती है, जिसको जो प्रोटेक्शन देने के लिए बनी होती है। किसको प्रोटेक्शन देने के लिए? तो ब्रेन के प्रोटेक्शन देने के लिए बनी होती है। आगे कुछ वीडियोस में मैं बाकी जितनी प्रकार की हड्डियां हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। और स्कल बोन में क्या है? स्कल बोन में चोट लग सकती है, स्कल बोन में ट्रॉमा की वजह से कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। इन हड्डियों में भी फ्रैक्चर होता है दोस्तों। तो इनमें अगर फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर होता है तो उसके कुछ और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर पीछे वाली हड्डी जो ऑक्सीपिटल बोन का होता है उसमें अगर फ्रैक्चर होता है तो कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इससे क्या होता है, दिमाग में क्लॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिमाग में खून का थक्का जम जाना, तो कहीं भी अगर ट्रॉमा हो सकता है, हो गया मैसिव, तो उसमें दिमाग में थक्का बन सकता है। बाकी तमाम हड्डियों के बारे में आज हमने स्कल बोन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। आगे हम आपको फेशियल बोन, आगे वाली वीडियो में आपको चेहरे की जो हड्डियां हैं, चेहरे की हड्डियां भी कितनी प्रकार की होती हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग जुड़े रहिए और इस द डॉक्टर टॉक्स यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बात सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है। तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और
इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।